आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आगरा कैंट पर कोरोना के कहर के बीच में लोगों के प्रोत्साहन बढ़ाने का काम कर रहे योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को क्षेत्र में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को आगे बढ़कर फूलमाला पहनाकर क्षेत्रीय जनता ने स्वागत किया। आगरा कैंट मुस्तफा क्वार्टर चौकी के पास वार्ड 35 में मौजूद कुछ समाज सेवियों ने सफाई कर्मियों का स्वागत किया। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सफाई कर्मी पूरे दल के साथ में जनता का पूरा सहयोग करने के लिए समय समय पर सफाई कर्मी सफाई का कार्य करते हुए हर वार्ड में दिखाई दे रहे हैं, जिनका सम्मान बढ़ाने के लिए समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही समाज सेवियों ने खाद्य सामग्री बांटकर और माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। सबके बीच में क्षेत्रीय जनता और समाज सेवियों द्वारा सफाई कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं स्वागत सम्मान के इस कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित रहे क्षेत्रीय पूर्व पार्षद और सुपरवाइजर ने स्वागत सम्मान को लेकर अपने विचार रखे। मैं मोहम्मद शरीफ बबलू पार्षद, आज बड़े हर्ष और गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने उनका भरपूर सहयोग के साथ और उत्साह के साथ उनका हर्षवर्धन हर स्वागत किया है। और साथ में कर्मचारियों का और हमने साथ में पुलिस स्टाफ का भी, जो कि इस लॉकडाउन में हम लोगों की सुरक्षा हेतु, हम लोग स्वस्थ रहे इस हेतु अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। और वाकई में वो सराहनीय कार्य के और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोग उनका सहयोग करते हैं और जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कांधे से कांधा मिलाकर। खाने का सामान भी दिया जाएगा। किस तरीके की सामग्री की बाटी जो सामग्री है उनको एक उत्साहवर्धन के लिए एक सामग्री जो उनको बांटी गई है उसमें एक लगभग 15-20 केजी का पैक है, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल और आलू है, सब कुछ है, उसमें सब्जी भी है। ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं कि उनका 15-20 दिन का एक पूरा राशन उनको दे दिया गया है। मेरा नाम कुलदीप ब्रह्म है और मैं वार्ड 35 बंदूगढ़ 3 का सुपरवाइजर है। आज जो यहाँ कोरोना जैसी महामारी में आप जिस तरीके से अपने योद्धा की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ आपको ऐसा सम्मान मिला है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरी क्षेत्र की जनता का, वार्ड मुस्तफा क्वार्टर की और अपने पुलिस महकमे के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमें इस तरीके से सम्मान उन्होंने दिया है। और हमारे कर्मचारियों को भी क्या कहते हैं, हमें बहुत ही उत्साहवर्धन हो रहा है इससे हमें, और अपने काम के लिए उत्साहवर्धन और मेहनत में, और हमारे कर्मचारियों को भी और आगे उन्हें जिम्मेदारी का वो और उससे भी आगे चल के अपने जो कि काम है हमारा उसमें और बढ़ चढ़ के अपना योगदान देंगे। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण इस चैन को तोड़ने में जहां एक ओर जिला प्रशासन और चिकित्सक योगदान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रों में मौजूद सफाई कर्मी अपना योगदान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए ताजनगरी आगरा में जगह जगह इन सभी का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजन से सफाई कर्मी भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। साथ ही ऐसे कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अपने परिवार को छोड़ जनता की सेवा में सफाई कर्मी पूरी तरीके से उतर गए हैं और लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान छावनी परिषद क्षेत्र में सेना पुलिस के साथ एनसीसी के कैडेट लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। एनसीसी के कैडेट कॉलोनियों, बाजारों, बस्तियों, सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान छावनी परिषद क्षेत्र में सेना पुलिस के साथ एनसीसी के कैडेट लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। एनसीसी के कैडेट कॉलोनियों, बाजारों, बस्तियों, सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना की जंग में शामिल इन योद्धाओं को जगह जगह सम्मानित भी किया जा रहा है। छावनी परिषद आगरा के द्वारा एनसीसी कैडेट और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के लिए स्टेशन कमांडर, छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर LN शाह खुद और सफाई कर्मचारियों को सम्मान करने पहुंचे। छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कपूर की मौजूदगी में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर LN शाह ने सभी को शील्ड प्रदान की और जमकर तारीफ की। एनसीसी के बहुत ही होनहार कैडेट्स हैं और एनसीसी बोर्ड आगरा ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर मनोज के हेल्प से हम लोग ये बहुत ही सफल कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड में सारे स्टाफ की मदद से एनसीसी कैडेट्स जो हैं इनको हम 2 ई रिक्शा में मेगाफोन्स के साथ अलग अलग वार्डों में थिकली पॉपुलेटेड सिविल एरियाज में ले गए हैं, जहां इन्होंने कोविड के ऊपर जानकारी दी है। कोविड-19 जिस पैंडेमिक से अभी भारत और पूरा विश्व गुजर रहा है, इन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक और अवेयरनेस मैसेजेस दिए हैं जनता को, जैसे कि खुले में उनको किस तरीके से रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और हम इनके बहुत आभारी हैं, इनको धन्यवाद करते हैं। वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर। छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी ने सभी की तारीफ की। सहयोग के लिए एनसीसी कैडेट का आभार जताया। वहीं छावनी परिषद
आदिशासी अधिकारी ज्योति कपूर ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि 3 योद्धाओं के चलते कोरोना वायरस को हराया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान छावनी परिषद क्षेत्र में सेना पुलिस के साथ में एनसीसी कैडेट लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल और डॉक्टर अरिंजत जैन पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी का कहना है कि पारस हॉस्पिटल और डॉक्टर अरिंजत जैन निरंतर प्रशासन को सहयोग करते रहे और उनके निर्देशों का पालन करते रहे, फिर भी इस तरह से चिकित्सकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाना पूरी तरह से गलत है। गौरतलब है कि पूर्व में भी प्रशासन की ओर से चिकित्सकों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसको लेकर आईएमए ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार करने में बड़े सेंटर के रूप में उभरे पारस हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर अरिंजत जैन पर भारी दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। पिछले कई दिनों से निरंतर पारस हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज न करने को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। चौतरफा दबाव और निरंतर पारस हॉस्पिटल से संपर्क में आए लोगों के कारण पॉजिटिव आने की बाद शुक्रवार को पुलिस ने औपचारिकता निभाते हुए भले ही मुकदमा दर्ज किया हो, लेकिन इस एफआईआर के कुछ समय बाद ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस मुकदमे को वापस ले जाने की मांग उठाई। रवि पचौरी का कहना है कि हॉस्पिटल में आए मरीज जो एक सामान्य मरीज मानकर वह इलाज करते रहे, यदि वह फूड पॉजिटिव आ गए तो इसके लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है। साथ ही आईएमए का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद पारस हॉस्पिटल में निरंतर पुलिस प्रशासन का सहयोग किया और यहां से संपर्क रखने वाले मरीजों की खोजबीन में पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से मदद। विषम परिस्थितियों से जूझ रहा चिकित्सा जगत प्रशासन के साथ पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह की कार्यवाही न केवल चिकित्सक जगत को हताश करेगी, बल्कि आईएमए सदस्यों को भी निराश करती नजर आएगी। डॉक्टर रवि पचौरी ने मांग की है कि जल्द से जल्द मुकदमे को वापस लिया जाए, जिससे कि डॉक्टर निर्भीक होकर कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई को आगे बढ़ा सके। गौरतलब है कि पूर्व में भी आईएमए के कई सदस्यों की कोरोना वायरस को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर पुलिस प्रशासन नाराज रहा और कई डॉक्टर पुलिस कार्यवाही की जद में भी आए, जिसको देखते हुए आईएमए अब अपने सदस्यों के बचाव के लिए उतर आई है। आगरा छावनी विधानसभा के बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश अपनी विधानसभा में व्यक्तिगत स्तर पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। लोडर ऑटो के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। इस समय देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। देश भर में जगह जगह सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही है। शासन प्रशासन के स्तर से बस्ती मोहल्ले और कॉलोनियों में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने व्यक्तिगत स्तर पर इलाकों में सैनिटाइजिंग की गई। सबसे पहले आगरा शहरवासी लोकसभा सीट के सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपनी पूरी ताकत लोकसभा में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर पर की। उसके बाद में आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से बीजेपी सांसद राजकुमार चौहान ने अपनी पूरी लोकसभा में प्रशासन के अलावा अपने व्यक्तिगत स्तर पर सैनिटाइजिंग की। अब आगरा छावनी विधानसभा के बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के जरिए व्यक्तिगत स्तर पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को अर्जुन नगर स्थित किया गया। आगरा छावनी विधानसभा के बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश कहते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराने के लिए जहां लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो वहीं अपनी पूरी विधानसभा में व्यक्तिगत स्तर से लोडर ऑटो के जरिए घर घर और दरवाजों दरवाजों जाकर सैनिटाइजिंग की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन फेज़ 2 ये उन्होंने 3 मई तक ये बढ़ाया है और इस दौरान वैसे मैं उत्तर प्रदेश का चूँकि मैं मंत्री हूँ, इस नाते पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और अपने आगरा में छावनी विधानसभा की जनता, छावनी में ताजगंज एरिया को छोड़ कर के कोई कोरोना पॉजिटिव किसी एरिया में मिला नहीं है। मैं चाहता हूं कि जनता स्वस्थ रहे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, डिस्टेंसिंग बनाए रखे 1 मीटर की और घरों में अपने में रहें जाए। आगरा छावनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश लोडर ऑटो से अर्जुन नगर, खेरिया मोड़, अजीत नगर गेट और अन्य इलाकों में खुद लोगों के घरों और दरवाजों को सैनिटाइज कर रहे थे और लोगों से वैश्विक महामारी को हराने के लिए सैनिटाइजिंग की अपील कर रहे थे। डॉक्टर जीएस धर्मेश का कहना है कि वैश्विक महामारी को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने लोगों से लॉकडाउन को प्रभावी रूप से पालन करने और घरों में रहने की अपील की। हमने ये सोचा है कि जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये अर्जुन नगर मंडल में अपने जो मंडल अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से यहाँ पर आज सैनिटाइजिंग का काम जो है प्रारंभ किया गया है और ये कार्य प्रतिदिन चलेगा, पूरी विधानसभा के अंदर जो चलेगा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको जो मार्गदर्शन में हम जो काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जो लॉकडाउन में पालन करने के लिए जो सख्ती बरती जा रही है, जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं वहाँ पर उनको रोकने के लिए कि कोरोना दूसरी जगह न फैले, हम उन सब का पालन करेंगे। मेरी जनता से यही अपील है कि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ यही है कि अपने घरों में रहें और अगर किसी कारणवश जाना भी पड़े बाहर तो अपना 1 मीटर की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जो बनाए रखें। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं। और आज छावनी क्षेत्र का जो अर्जुन नगर मंडल है, अर्जुन नगर मंडल और उसके अंदर जो तमाम बस्तियां हैं और उसके अंदर आज सैनिटाइजिंग का काम हुआ है और ये निरंतर सभी मेरे विधानसभा के अंदर 5 मंडल हैं, 5 मंडलों में निरंतर चलेगा 3 बजे तक। लॉकडाउन के वक्त लोगों को घरों में ही रहना पड़ेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को अगर हराना है तो ये जंग जीतनी है। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करना ही होगा। समय समय पर सैनिटाइजिंग की बेहद जरूरत है, जिसकी व्यवस्था शासन प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधियों की ओर से भी की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमित करने वाले पारस हॉस्पिटल पर आखिरकार मुकदमा दर्ज हो गया। थाना न्यू आगरा में दर्ज हुआ मुकदमा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को छुपाने और इलाज करने के तहत गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। ये मुकदमा हॉस्पिटल संचालक और चिकित्सक अरिंजय जैन के खिलाफ दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन के आला अफसर कार्यवाही करने में जुटे हैं। आगरा में भगवान टॉकीज के पास स्थित अस्पताल से 25 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। डॉक्टर अरिंजय जैन पर महामारी अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थित पारस अस्पताल के डॉक्टर अरिंजय जैन और उनके ही यहाँ पे मैनेजर यादव के अगेंस्ट हम लोगों ने IPC के 188, 269 और 271 की धाराओं में संबंधित लोगों के लिए मुकदमा दर्ज किया। आगरा में भगवान टॉकीज के पास स्थित अस्पताल से एक के बाद एक 25 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही यहां इलाज कराने वाले फिरोजाबाद, मैनपुरी सहित कई जिलों के मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में इलाज करा रही कैंसर मरीज और ब्रेन हैमरेज से पीड़ित मरीज की भी मौत हो चुकी। इन दोनों में ही कोरोना की पुष्टि हुई थी। इस मामले में अब जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने में जुट गया है। लॉकडाउन के वक्त उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की छवि अब बदल गई है। लॉकडाउन के वक्त अब यूपी की पुलिस क्षेत्र के गुंडे, मवाली, चोर, लुटेरे और हिस्ट्री शीटर को नहीं बल्कि भूखों को ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि अब बदल चुकी है। खाकी वर्दीधारी गरीब, निराश्रित, बेसहारा लोगों को जहां भोजन वितरित कर रही है तो वहीं बुजुर्गों की सेवा भी की जा रही है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के लिए जहां पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है तो वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। हाल ही में यूपी पुलिस के कुछ वीडियो और फोटो सामने आए हैं। ये फोटो वास्तव में काबिले तारीफ है। पुलिस की इंसानियत और मानवता के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो और फोटो की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया और देशवासियों से घरों में ही रहने की अपील की। तो वहीं ताज नगरी आगरा की अगर हम बात करें तो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। देश में एक ऐसी आपदा आ गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक मानवता का चेहरा पेश कर रही है। कभी लोगों पर डंडा चलाने वाली यूपी पुलिस अब आगरा में गुंडे, बदमाश, चोर, लुटेरे, हिस्ट्री शीटर नहीं बल्कि भूखों को ढूंढ रही है। आगरा के एसपी सिटी बताते हैं कि पुलिस पहले से ही सेवा भाव के चलते कार्य करती थी, मगर देश में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की आपदा आ गया तो ऐसे में पुलिस के कंधों पर और ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है और आगरा पुलिस अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ गरीब, निराश्रित, बेसहारा और बुजुर्गों की सेवा कर रही है। देखिए, पहली बात तो पुलिस जो है वो हमेशा ही सेवा भाव से ही काम करते, सर्विस के दृष्टिकोण से ही काम करते, चाहे वो त्यौहार का अवसर हो या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, हमेशा फ्रंट पे ही पुलिस काम करती है। सेकेंडली, कोरोना के जो अभी ये महामारी जो आई है पैंडेमिक, उसमें भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पर्टिकुलर आप आगरा पुलिस को देखते हो तो कई जगह पे फूड वितरण का भी काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का भी है, पेशेंट्स के साथ भी चलना है, क्वारंटाइन सेंटर्स में भी काम करना है।
सभी काम प्रॉपरली इसमें किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आगरा पुलिस की वीडियो और फोटो देखकर आप दंग रह जाएंगे। कभी लोगों पर लाठियों से सेवा करने वाली पुलिस आज अपने हाथों से बुजुर्ग और गरीबों को खाना खिलाकर उनकी सेवा कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में कोई भी भिखारी, बुजुर्ग, गरीब, निराश्रित, बेसहारा न सोए, इसकी व्यवस्था तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, ये व्यवस्था कोई राम भरोसे नहीं बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बार बार वायरलेस सेट पर पूछा जा रहा है क्या उस बस्ती में खाना पहुंचाया या नहीं। देखिए, कंट्रोल रूम्स भी हम लोगों ने बनवाए हैं, जगह जगह पे उनकी ड्यूटी का प्रॉपर ये किया जा रहा है। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग किया जा रहा है, कौन पैकेट्स का वितरण करेगा, फूड पैकेट्स है, कौन ट्रैफिक की ड्यूटी करेगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली इसमें मेंटेन्ड है। गरीब, निराश्रित, बेसहारा लोगों की सेवा करने वाली यूपी पुलिस की जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है। पुलिस अपनी टीम के साथ जिन गली मोहल्लों से निकल रही है तो छतों से पुष्प वर्षा कर आगरा पुलिस का अभिनंदन और वंदन किया जा रहा है। बुजुर्गों से सुना था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी है। पुलिस चाहे तो रस्सी का सांप बना दे, मगर देश में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जब लॉकडाउन हुआ तो इस लॉकडाउन के चलते यूपी पुलिस की जो वीडियो और फोटो सामने आई हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ हैं। इन फोटो और वीडियो में कहीं पुलिस गरीब, असहाय, बेसहारा और निराश्रित लोगों को खाना वितरण कर रही है तो कहीं बुजुर्गों की सेवा करते हुए यूपी पुलिस के वीडियो सामने आए हैं। यानी अब एक चीज साफ हो गई है कि यूपी की पुलिस की छवि बदल चुकी है। अब पुलिस गुंडा, मवाली और हिस्ट्री शीटर को नहीं बल्कि भूखों को घर घर ढूंढ रही है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और खबरों पर। लॉकडाउन के चलते इस समय आवागमन पूरी तरह से ठप है। ऐसे में बड़े पैमाने पर आगरा के साथ यूपी के कई जिलों के छात्र इस समय कोटा में फंसे हुए हैं। ये छात्र कोटा में कोचिंग के लिए गए थे। देश में लॉकडाउन होने के बाद बड़े पैमाने पर वहीं फंस गए। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया।
सीएम ने कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए बसें लगाई। लॉकडाउन के चलते आवागमन पूरी तरह से ठप है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है। सीएम ने कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए बसें लगाई हैं। आगरा की आईएसबीटी से शुक्रवार को करीब 200 बसों को राजस्थान के कोटा के लिए रवाना किया गया। बताते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के बच्चे जो कोटा में कोचिंग करने गए थे, वो पिछले लंबे समय से यहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके सामने खाने पीने से लेकर तमाम अन्य दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लगातार ये छात्र, उनके परिजन, कोचिंग संचालक भी शासन से इन छात्रों को उनके घर पहुंचाने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को आईएसबीटी बस अड्डे से रवाना की गई इन सभी बसों को सैनिटाइज करके ही रवाना किया गया। साथ ही गाड़ी में ड्राइवर, कंडक्टर को मास्क और ग्लव्स भी दिए गए। परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 25 बच्चे ही एक बस में बैठ कर आएंगे और उनको संबंधित जगह छोड़ दिया जाएगा। सर, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ है सर जानकारी? ये राजस्थान गवर्नमेंट के मांग पर ये जनपद आगरा से 200 बसें कोटा भेजी जा रही हैं, जहाँ पर वहाँ जो बच्चे लोग रुके हुए हैं उनको लाने के लिए। तो उसी का ये अरेंजमेंट किया जा रहा है कि जो रोडवेज के और पुलिस के ये लोगों को विद बैग एंड बैगेज जो है उनको भेजा जा रहा है, लंच पैकेट, पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क के साथ। कितनी बसें आगरा से जा रही हैं और किसी जिले से जा रही हैं या राज्य से? और ये आगरा से 200 बसों का भी प्लान है और झांसी रेंज से भी 100 बसें जाने की जो सूचना है। अब वो टोटल मिलाकर के 300 बसों जाने का जो है प्लान बनाया गया है। कितने बच्चे सर हैं वहाँ पे फंसे हुए? बच्चों की एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन यह है कि 25 बच्चे पर बस के हिसाब से भेजे जा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे एक बस में? 25 बसों का प्लान है, 25 बच्चे एक बस में आएंगे। वहीं कोटा में कोचिंग कर रहे इन छात्रों के वहां फंसे होने और उनके खाने पीने के इंतजाम न होने पर कोटा कोचिंग मालिकों पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। बच्चों से कोचिंग में तैयारी के नाम पर लाखों रुपए वसूल करने वाले कोचिंग संचालक बच्चों के खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं कर सके। बता दें, ये कोचिंग संचालक इन कोचिंग में 150 से 200 स्टूडेंट की क्लासेस लगाकर इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी कराते हैं। मामला आगरा के थाना शाहगंज के आजमपाड़ा का है, जहां पर सफाई कर्मचारी चंचल पुत्र मुकेश वाल्मीकि स्थित शिवनगर निवासी रोजाना की तरह अपना काम करके कूड़े का ठेला लेकर रास्ते से निकल रहा था कि रास्ते में खड़े दिनेश नाम के व्यक्ति को सफाई कर्मचारी ने रास्ते से हट जाने को कहा। तो इस पर रास्ते में खड़े आजमपाड़ा निवासी दिनेश नामक युवक ने सफाई कर्मचारी को भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा कि उधर से निकल जा, जिसका विरोध सफाई कर्मचारी ने किया। तो उस पर आरोपी द्वारा सफाई कर्मचारी चंचल को पीतल के पंच से पटक कर बुरी तरीके से मारा गया, जिससे सफाई कर्मचारी के गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी होने पर सफाई कर्मचारी एकत्रित हो गए और सभी एकत्रित होकर थाना शाहगंज की पृथ्वीनाथ पुलिस चौकी पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। चंचल है। क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं वहाँ से गली में वीरेंद्र माहौर वाली गली में कीचड़ का ठेला लेके आ रहा था, तो वहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई थी जिसके संग उसका बाप भी था, उसका नाम दिनेश। मैंने उससे कहा कि भाई अपने बच्चे को हटा, तो वो कहने लगा कि नहीं इधर से निकाल ले। जबकि मैंने उससे कहा मैंने भाई हटा ले। जब मैं लेके आया तो जरा हटने पर तो और वो मेरे ऊपर चढ़ने के लिए आ गया। चढ़ने के बावजूद भी फिर उसका भाई आ गया। ये दोनों फिर मेरे से धक्का मुक्की हाथापाई करने लगे और उसके 2-3 लड़के और आए और पीछे से मेरे हाथ पकड़ के वो डंडा वंडा लेने गया। जब उसे डंडा वंडा नहीं मिला तो उसने आके मेरे पंच मार दिया। कितने लोग थे भैया? 3-4 लोग थे, जिसमें से उसका छोटा, ये कौन सा छोटा, ये बड़ा भाई है। पूरा घर था? हाँ, पूरा उस गली में वहाँ पर रहता। बस्ती के लोग भी थे, वो तो खड़े हुए थे। किसी ने बीच में चाकू नहीं की। बीच में चाकू चक्कर में ये इसका भाई बोल रहा है, बीच में चाकू कर रहा हूँ, जबकि इसने मुझे पकड़ रखा था और उसके भाई ने मेरे पंच मार दिया था। सोनू कुमार है, सफाई नायक हूँ मैं, सुपरवाइजर। क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई है, प्रातः सुबह मैंने ऐसे सफाई कार्य के लिए आजमपाड़ा के जाफरी वाली गली माहौर नगर में भेजा था। वहाँ नाली निकली पड़ी थी उसकी सीट उठवाने के लिए। तो वहाँ कुछ लोगों ने, जो कि दबंग लोग हैं, उन्होंने इसके साथ मारपीट करी, पंच मार दिया। मौके पे मैं भी पहुंचा हुआ तो काफ़ी भीड़ जमा हो रही थी और लोगों ने बहुत बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। ऐसी कोरोना महामारी के बीच में हमारे सफाई कर्मचारी इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जिसका अंजाम ये लोग हमें इस तरह से दे रहे हैं। आपने पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस में हमने कंप्लेंट करी, पुलिस ने हमारी मदद करी। पुलिस मौके पर पहुँची है और अपराधी के एक भाई को पकड़ के लेके आए और वो दूसरा जो था वो भाग गया है। थाने में? नहीं, यहीं चौकी में बैठा हुआ है और पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। और मेरा नाम विनोद इलाहाबादी है, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा। आज क्या घटना हुई आगरा में? आज हमारा नगर निगम का सफाई कर्मचारी आजमपाड़ा में अपना सफाई कार्य कर रहा था और जब वो ठेला लेकर निकल रहा था अपना सफाई का, तो एक वहाँ के निवासी जगदीश
तो उनसे कहा कि भैया साइड से हो जाओ, ये ठेला आपके लग जाएगा। तो उसने कहा ऐसे निकाल ले। उसी बात को कहासुनी हो गई और उसने कर्मचारी के साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने साथियों को बुलाकर फिर उस कर्मचारी के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट करी है कि उसके कई जगह चोट लग गई है। उसी को लेकर हम सब लोग यहाँ पर थाने पर चौकी पर FIR कराने आए। और इस विषम परिस्थिति में हमारे सफाई कर्मचारी जो सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम शहरवासियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं। और हमारे साथ अगर इस तरह से मारपीट होगी तो शहर में हम काम नहीं कर पाएंगे। आज हम नगर साहब से कह देंगे और अपने श्रीमान SSP महोदय से भी कहेंगे, या तो हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, वरना हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। रंजन नाम का सफाई कर्मचारी है, वो वहाँ काम कर रहा था अपने स्थानीय स्तर पर जहाँ पे उसकी ड्यूटी है। जब काम कर रहा था और सोनू सुपरवाइजर भी थे, तो उस वहाँ के जो दबंग है उसने कहा कि ये नाला ज़बरदस्ती निकालो, ये नाली निकालो। उन्होंने कहा आप हटो तो सही, मेरा जो ठेला है उसको मैं पार कराता हूँ, तब आप हटिए। तो उसने उसमें चाटा मार दिया। जब उसने उसका विरोध किया तो उसका भाई है कौन है जो वो घर में निकला, उन्होंने 2-3 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। इस कोरोना वायरस में जहाँ सब लोग घरों में दुबके हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश कर दिया पूरी किट देनी चाहिए, सुरक्षा किट। बिना सुरक्षा किट के और ये सफाई कर रहे हैं और लोगों को कोरोना वायरस से बचा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री तक ने इनके लिए कहा कि इनको 50 लाख दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री आदेश है अगर कोई मारपीट करता तो NSA लगाई जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है जो लोग इतनी मेहनत से सफाई से आपको साफ सुथरे में रख रहे हैं, उनके साथ अनैतिक रूप से मारपीट की जा रही है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ और SSP साहब से भी उनकी सुरक्षा ही मांग करता हूँ और माननीय नगर से भी हम लोग बात करेंगे। और ये नहीं हुआ तो अगला आंदोलन के कदम उठाने को बाध्य होंगे। सफाई कर्मचारियों के हंगामे की सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और सफाई कर्मचारी से आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए तहरीर ले ली। पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर ली गई। घटना की सूचना पाकर सफाई कर्मचारी नेता विनोद इलाहाबादी, हरिबाबू वाल्मीकि, रंजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि सफाई कर्मचारी जो कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में अपनी जान को हथेली पर लेकर काम कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, यदि उसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काम नहीं करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। उन्होंने SSP आगरा से सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की। सरकार की पहल पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर गरीबों को फ्री राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन एतमादपुर तहसील क्षेत्र के राशन डीलर सरकार की इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। बढ़न थाना क्षेत्र के शिवालय टेहू गांव में राशन घटतौली के मामले में ग्रामीणों ने सरकारी राशन की दुकान पर शुक्रवार को हंगामा काटा। राशन विक्रेता नौबत सिंह पर राशन घटतौली के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि राशन विक्रेता तौल की मात्रा पूरी नहीं देता। एक राशन कार्ड 4 पात्र मौजूद होने पर 5 किलोग्राम प्रति कार्ड धारक को राशन कम देता है, जबकि एक कार्ड में 4 पात्र होने पर 20 किलोग्राम होना चाहिए। हमारे द्वारा राशन की पूरी तौल करने पर हमारे साथ अभद्रता भी की गई। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। ये कौन सा गाँव, क्या मामला है? क्या मामला है? बताओ ना। राशन कम दे तो। कितने यूनिट है आपको? 7। कितना राशन दिया है? 33 किलो। 2 किलो कम दिया है। हाँ। आपने बताया नहीं इसमें? बताया सो गाड़ी देता, जिन्हों को छोरा गाड़ी देता। क्या कह रहे हो? कहते हो कि चुप है, खबरदार ज्यादा मत बोलिए। क्या है? राशन कम देते हैं। कितना दिया? कितने यूनिट है आपके? एक यूनिट है। कितना दिया है? 4.5 बैठा 5 का। 4.5 किलो बैठा है। शिकायत नहीं की राशन डीलर साहब ने? बताया नहीं आपने? ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर 112 और चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही राशन विक्रेता मौके से दुकान पर ताला डालकर फरार हो गया। पुलिस ने सभी ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अब देखा जाए तो राशन विक्रेताओं की मनमानी इस प्रकार कब तक चलेगी? बड़ा सवाल है कि प्रशासन इनके खिलाफ आखिरकार कब कार्यवाही करेगी। महिलाओं ने मथुरा थाना गोविंद नगर क्षेत्र में मसानी चौराहे पर बाइक का चालान काटने को लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। 3 महिलाओं ने मथुरा थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मसानी चौराहे पर बाइक का चालान काटने को लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता किए जाने का मामला प्रकाश में आया। गुरुवार की दोपहर जब सड़कों पर लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा हुआ था, तो वही शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मसानी चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ 3 महिलाओं ने पहुंचकर अभद्रता की।
एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा की माने तो महिलाओं ने जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की, तो वहीं सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास भी किया गया। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पूरा मामला बाइक का चालान किए जाने के बाद शुरू हुआ। आरोपी महिलाओं के भाई का पुलिस के द्वारा चालान कर दिया गया था, जिसके बाद आक्रोशित तीनों महिलाएं मौके पर पहुंची और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। अंतर्गत सुबह मसानी चौक के ऊपर जो मसानी चौराहा है, वहाँ पर जो महिला सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी 3 महिलाओं के द्वारा वहाँ पर आकर अभद्रता की गई उनके द्वारा और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इसके संबंध में तीनों को अरेस्ट किया गया और तीनों के खिलाफ 188 और सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारी पर के साथ अभद्रता करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की विधायी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी तीनों महिलाओं के विरुद्ध पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर ली। महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई। जिला फिरोजाबाद के शुकाबाद में लॉकडाउन में सभी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें और बियर शॉप बंद है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अवैध रूप से दुकान से शराब, बियर निकालकर ऊंचे दामों पर बेचने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी ग्रामीण राजेश कुमार और सीओ इंदु प्रभा ने आबकारी इंस्पेक्टर कौशल कुमार को साथ लेकर दुकान को सील किया। जिला फिरोजाबाद के शुकाबाद में लॉकडाउन में सभी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें और बियर शॉप बंद है। इनके शौकीन इस लॉकडाउन से परेशान हैं। ऐसे में ये लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए दुगनी कीमत देने को भी तैयार हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अवैध तरीके से दुकान से शराब, बियर निकालकर ऊंचे दामों पर बेचने का कार्य किया जा रहा है। एक कस्बा सिकवाबाद में एक अंग्रेजी शराब के ठेके की दुकान का मामला है। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है कि रात में उस दुकान के मालिक ने, जो लाइसेंसी है, उसने कुछ शराब उसमें से निकाल ली। इस संबंध में जैसे ही संज्ञान में आया है, जो जिला आबकारी अधिकारी हैं और यहाँ के जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और हमारी लोकल पुलिस है, इनको वहाँ पे भेजा गया है कि उसका स्टॉक चेक कर लें और स्टॉक में कोई कमी पाई जाए, उसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई FIR दर्ज कराते हुए सुनिश्चित की जाए। तो ये कार्रवाई चल रही है। शुक्रवार सुबह ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी ग्रामीण राजेश कुमार और सीओ इंदु प्रभा ने आबकारी इंस्पेक्टर कौशल किशोर को साथ लेकर दुकान को सील कर दिया। सिरसागंज SBI बैंक की शाखा ने पुलिस प्रशासन का फूल मालाओं व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बैंक प्रबंधक के साथ बैंक का समस्त स्टाफ भी इस समय मौजूद रहा। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में देश भर में तेजी से फैली वैश्विक कोरोना महामारी बीमारी के चलते जहां कठिन समय में लोग तरह तरह से अपना योगदान देने की कोशिश में लगे हैं, वहीं सिरसागंज नगर के आगरा इटावा रोड स्थित SBI बैंक शाखा के प्रबंधक ब्रज किशोर व सहायक प्रबंधक प्रमोद कुमार के द्वारा थाना सिरसागंज CO कार्यालय पर पहुंचकर सिरसागंज CO IPS डॉक्टर इराज राजा व थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर व अन्य पुलिस कर्मियों व सिरसागंज नगर पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे का फूल माला व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सर, आज आपने जो थाने में जाके स्वागत किया, किस लिए स्वागत किया था आपने? जो आज हमने पुलिस विभाग का स्वागत इनके कार्य को देखते हुए किया। इन्होंने नगर सिरसागंज में बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया। इसको देखते हुए हमारी शाखा ने यह निर्णय लिया कि हम सभी पुलिस कर्मचारियों का सम्मान करें। इसी संदर्भ में हमने सभी का सम्मान किया। अच्छा, आज जो कोरोना वायरस चला, उसके लिए लोगों को आप किस तरह से जागृत करना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोरोना वायरस में तो मैं लोगों को ये जागृत करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो सभी लोग अपने घर में ही रहें और अगर बाहर भी निकलते हैं सभी लोग मास्क लगा कर निकलें और हाथ अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सभी को अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखें। मैं पब्लिक से ये उम्मीद करूंगा इस लॉकडाउन का अनुपालन अच्छी तरह से करें। थैंक यू। इस मौके पर बैंक प्रबंधक के साथ में बैंक का स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं सिरसागंज SBI बैंक शाखा के प्रबंधक ब्रज किशोर ने कहा कि देश भर में तेजी से फैली कोरोना वैश्विक महामारी बीमारी के चलते आम जनमानस अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे और लोगों को ये भी कहा कि वो लोग सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का जरूर पालन करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन
कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। SS Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आगरा कैंट पर कोरोना के कहर के बीच में लोगों के प्रोत्साहन बढ़ाने का काम कर रहे योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को क्षेत्र में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को आगे बढ़कर फूलमाला पहनाकर क्षेत्रीय जनता ने स्वागत किया। आगरा कैंट मुस्तफा क्वार्टर चौकी के पास वार्ड 35 में मौजूद कुछ समाज सेवियों ने सफाई कर्मियों का स्वागत किया। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सफाई कर्मी पूरे दल के साथ में जनता का पूरा सहयोग करने के लिए समय समय पर सफाई कर्मी सफाई का कार्य करते हुए हर वार्ड में दिखाई दे रहे हैं, जिनका सम्मान बढ़ाने के लिए समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही समाज सेवियों ने खाद्य सामग्री बांटकर और माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। सबके बीच में क्षेत्रीय जनता और समाज सेवियों द्वारा सफाई कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं स्वागत सम्मान के इस कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित रहे क्षेत्रीय पूर्व पार्षद और सुपरवाइजर ने स्वागत सम्मान को लेकर अपने विचार रखे। मैं मोहम्मद शरीफ बबलू पार्षद, आज बड़े हर्ष और गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने उनका भरपूर सहयोग के साथ और उत्साह के साथ उनका हर्षवर्धन हर स्वागत किया है। और साथ में कर्मचारियों का और हमने साथ में पुलिस स्टाफ का भी, जो कि इस लॉकडाउन में हम लोगों की सुरक्षा हेतु, हम लोग स्वस्थ रहे हेतु अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। और वाकई में वो सराहनीय कार्य के और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोग उनका सहयोग करते हैं और जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कांधे से कांधा मिलाकर। खाने का सामान भी दिया जाएगा, किस तरीके की सामग्री की बाटी जो सामग्री है उनको एक उत्साहवर्धन के लिए एक सामग्री जो उनको बांटी गई